तो क्या कहा, नेकी से बोला कि अपने घर गुरुदेव भगवान आए हैं, जल्दी से भोजन तैयार करो। तब नेकी ने कहा कि घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। सम्मन ने कहा पड़ोस वालों से उधार मांग लाओ। नेकी ने कहा कि मैं मांगने गई थी, लेकिन किसी ने भी उधार आटा नहीं दिया। उन्होंने आटा होते हुए भी जानबूझकर नहीं दिया। आटा होते हुए भी जानबूझकर नहीं दिया, क्योंकि सतगुरु ने परीक्षा लेनी थी। सतगुरु ने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी थी। यानी जब ये परमात्मा अपने भक्तों की परीक्षा लेता है तो भाई और बहनों, परमात्मा ऐसी ही परिस्थितियां भगत के सामने पैदा कर देता है। अभी हिसार जेल से जो 73 नंबर की ऑडियो आई है, विशेष संदेश, उसमें परमात्मा ने हल्का सा जिक्र किया है सेऊ समन की कथा का। और गुरुदेव ने कहा कि सतगुरु ने उस परिवार की ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जानबूझ के, उनको मांगने से भी आटा नहीं मिला। यानी उस दिन नगर से आटा ना मिलना उनके भाग्य में नहीं था, लेकिन सतगुरु ने जानबूझ के परिस्थितियां पैदा कर दी, ऐसा माहौल बना दिया गुरुदेव ने। आपने कथा सुनी है परमात्मा की अमरवाणी में, सेव और सम्मन और नेकी कितने हैंड टू माउथ थे, लेकिन समर्थ की शरण प्राप्त हो चुकी थी और उनके अंदर जो गुण थे वो भगत वाले थे। परमात्मा उनके घर जाते हैं, वहां जाने का उद्देश्य यही था कि इनके कर्म बनवा दूं, और ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी परमात्मा ने, और ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी परमात्मा ने, और ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी परमात्मा ने कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। और किस लिए कि हमारे गुरु जी की बेइज्जती ना हो जाए। पहली बार घर आए और कुछ खाना तो खिला नहीं पाए, ये और जुल्म हो जाएगा, गांव के राजा लोग बेइज्जती करेंगे, मारेंगे। तो लड़के तक भी काटने कोई देर नहीं लाई, लेकिन समर्थ कोई बालक थोड़ा ही था। उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि गुरु जी आ रहे इसलिए जिंदा कर देंगे, इसलिए नहीं मारा था, लेकिन परिस्थिति ऐसी होगी। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, यदि भक्ति करते करते भी आप और हमारे सामने भी इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो जाएं, तो हमने बुद्धि विवेक से काम लेना है, मन में दोष नहीं पालना, नहीं तो बनी बनाई भक्ति का सत्यानाश हो जाएगा। ऐसी विशेष परिस्थितियों में तो आप और हम भगत भाई बहनों ने विशेष तौर पर सतर्क हो जाना चाहिए। इन उदाहरणों को देखकर ये कथाएं हमें यही तो शिक्षा देती हैं कि जब कभी हम धर्म संकट की स्थिति में आ जाएं, तो हमने इन कथाओं का सहारा लेना है कि अवश्य मेरा गुरु मेरी परीक्षा ले रहा है। और जब गुरु परीक्षा लेता है तो गुरु की नज़र पल पल अपने शिष्य पे होती है, उस भगत परिवार पे होती है। तो ऐसी स्थिति में तो हमें और ज़्यादा दृढ़ होना चाहिए, गुरु की भक्ति पर सचेत हो जाना चाहिए कि काल कोई मर्यादा ना तोड़वा दे, कोई गलती ना करवा दे। उन्होंने आटा होते हुए भी जानबूझ कर नहीं दिया और कह रहे हैं कि आज तुम्हारे घर तुम्हारे गुरुजी आए हैं। तुम कहा करते थे कि हमारे गुरुजी भगवान हैं, आपके गुरुजी भगवान हैं, तो तुम्हें मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक इसी प्रकार ये जो युग परिवर्तन का समय चल रहा है, वर्तमान समय 2024 2028 युग परिवर्तन का समय है। ना जाने क्या क्या विषम परिस्थितियां पैदा होंगी, देश दुनिया में क्या क्या घटनाएं घटेंगी। और उस समय भाई और बहनों, भले हमारे सामने भी ऐसी नौबत क्यों ना आन पड़े, भूखमरी की, अकाल की, हमने किसी के आगे कटोरा लेके हाथ नहीं फैलाना। भले भूखे मर जाएंगे, समर्थ की शरण में है, भूखा मरने देगा नहीं, लेकिन हमारी परीक्षा होगी। परमात्मा हमारे सामने भी वो परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। हमने किसी के आगे अन्न धन के लिए हाथ नहीं फैलाने। अगर हाथ फैलाएंगे तो अपने गुरुदेव के दरबार में इन्हीं के चरणों में बैठ के रोएंगे, इन्हीं के आगे हाथ फैलाएंगे, और इनके आगे कोई अनाज के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे, नहीं, धन के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे। केवल इनकी महिमा करेंगे, इनका गुणगान करेंगे, टाइम पे अपनी भक्ति करेंगे। जिस प्रकार रंका बंका की झोपड़ी जल गई, झोपड़ी जलने के बाद भी उन्होंने झोपड़ी के पास में जो पेड़ था वहां बैठकर परमात्मा की चर्चा करी, झोपड़ी के बारे में चर्चा नहीं करी कि झोपड़ी जल गई क्या होगा, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे सोएंगे।
उन्होंने परमात्मा की महिमा की बैठे बैठे पूरे परिवार ने, और सो गए। सुबह उठे तो नई झोपड़ी बनी हुई थी। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, आने वाले समय में देश दुनिया में जो विकट विकट भयंकर परिस्थितियां पैदा होंगी, वो चाहे किसी भी प्रकार की हों, युद्ध, महायुद्ध, गृह युद्ध, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, महामारियां, बाढ़, भूकंप, कुछ भी, और हमारे सामने चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हमने अन्न और धन के लिए गुरु से अरदास नहीं करनी, अपने प्राणों की रक्षा के लिए गुरुदेव से अर्ज नहीं करनी। वो काम तो गुरुदेव का है। हमने अर्ज करनी है कि हे गुरुदेव, मेरी भक्ति में कोई बाधा ना हो। हे परमात्मा, मेरे तीनों समय की आरती में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। हे परमात्मा, आपके सत्संग सुनने में कोई रोड़ा बीच में ना अड़ जाए। केवल ये अरदास करनी है, उनके शब्द गाने हैं, उनके सत्संग सुनने हैं। ये होती है गुरु महिमा। बाकी काम फिर सतगुरु का है, फिर अपने आप संभालेगा।